अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात इंतहाई कशीदा हो चुके हैं और उसकी वजह अमरीकी स्पीकर नैन्सी पेलोसी का दौरा ताइवान है। सिर्फ इस एक दौरे की वजह से चीन में इंतहाई ज्यादा इश्तियाल पाया जाता है और उसकी वजह से मुतअद्दिद इक़दामात सामने आए हैं, जिससे लगता है कि दुनिया एक बार फिर खतरनाक सूरत-ए-हाल से दो चार हो सकती है। ताइवान को चीन अपना हिस्सा मानता है और अमरीका बावजूद इस हकीकत के कि ताइवान को अस्करी इमदाद देता आया है, सरकारी तौर पर वन चाइना पॉलिसी यानी ताइवान को चीन का हिस्सा ही मानता है। इसलिए किसी आला अमरीकी ओहदेदार की जानिब से ताइवान के दौरे को चीन अमरीका की तरफ से इस पॉलिसी से इनहराफ तस्वुर करता है। इस वक्त चीन ने जवाबी इक़दामात का सिलसिला शुरू कर दिया है और दोनों मुमालिक दरमियान एक बड़ी सफारती कशमकश का आगाज हो चुका है। इस सिलसिले में चीन ने नैन्सी पेलोसी और उसके खानदान पर मालियाती पाबंदियां आयद की हैं, जो कि अलामती हैसियत रखती हैं। सबसे बड़ा रद्द-ए-अमल मुख्तलिफ शोबों में ताउन खत्म करके दिया गया है। चीन ने ऐलान किया है कि वो मौसमियाती तब्दीली, इंसदाद मनशियात और फौजी मुज़ाकरात समेत कई मामलात पर अमरीका के साथ ताउन खत्म कर रहा है, लेकिन इनमें सबसे अहम मौसमियाती तब्दीली पर ताउन है। दूसरी जानिब चीन के 100 से ज्यादा जंगी त्यारे, 10 जंगी बहरी जहाज मशकों के बहाने ताइवान का घिराव चुके हैं। चीन की जानिब से फाइटर त्यारे, बमबार, डिस्ट्रॉयर्स, फ्रिगेट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। चीनी फौज की मशरकी थिएटर कमांड ने मिसाइल भी फायर किए, जिन्होंने अपनाए ताइवान में अहदाफ को निशाना बनाया। अमरीका और चीन दोनों ने अपने सफीरों को तलब करके एक दूसरे के खिलाफ एहतजाज किया है और अमरीका ने मौकफ अपनाया है कि स्पीकर के दौरा इंतजामिया के मौके की नुमाइंदगी नहीं करता। ख्याल किया जाता है कि बाइडेन ने पेलोसी को दौरा ताइवान से रोकने की कोशिश की, लेकिन अमरीकी एस्टैब्लिशमेंट के असर और रसूख के ताबे पेलोसी ने यह दौरा किया, जिसके पीछे मकसद एक नई जंग का आगाज है ताकि मिलिट्री इंडस्ट्रियल अलायंस को अरबों डॉलर के हथियारों के ठेके मिल सकें।